अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन स्टिचिंग। आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ होने वाली है क्योंकि आज जो मैंने ये स्टिच किया है ड्रेस, इससे पहले मैंने इतना मुश्किल कोई डिज़ाइन या कोई ड्रेस नहीं स्टिच किया था। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी और फिर उसका हल सल्यूशन मैंने क्या निकाला है। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत मेरी लगी है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा है, लेकिन ये है कि सूट अच्छे से बन के रेडी हो गया है। तो चलिए मैं आपके साथ डिज़ाइन शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ ट्राउज़र शेयर करती हूँ। ट्राउज़र सिंपल सा मैंने स्टिच किया है और चारों तरफ से यहाँ पे इलास्टिक मैंने अटैच की थी और नीचे से जो है बेल बॉटम टाइप है, लेकिन यह है कि इतनी ज़्यादा मैंने चौड़ाई नहीं रखी 5 इंचों की। तो इस तरह से सिंपल वे में मैंने इसको स्टिच किया है जो बहुत डिसेंट लुक दे रहा है। तो ये इसके ट्राउज़र है और शर्ट अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि शर्ट में प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। अगर आपके पास भी इसी तरह के कोई मसले वाली डिज़ाइंस आ जाएं तो आप किस तरह से इनको स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए एम्ब्रॉयडरी जो है वो किस तरह से हुई है और मैंने फिर इसको किस तरह से सॉल्यूशन निकाला है, ये देख सकते हैं आप। गले की एक साइड नीचे साइड पे है और दूसरी जो है वो ऊपर साइड पे है और एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल डिसबैलेंस है, कोई इसमें बैलेंस नहीं है, ये देख सकते हैं आप। और इसके लिए फिर हमें इन्होंने पैच में ये गले का दिया था, पैच वर्क मैंने किया है इसमें। सबसे पहले मैंने काविये की मदद से साइड से नेट रिमूव कर दी थी और इस तरह से दरमियान में मैंने इसको, क्योंकि नीचे से भी उरेब था, नीचे से भी कोई ठीक नहीं था, गला मैंने इस तरह से लगाया है कि बिल्कुल सीधा हमारा गला लगे। और देखिए बैक साइड पे मैंने बुकरम अटैच की है। पहले मैंने इसको ग्लू से अटैच किया है गले को बहुत अच्छे तरीके से, फिर मैंने इसको प्रेस कर दिया था, फिर उसके बाद मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं सेम इसी नलकी से, जो जिस नलके की ये एम्ब्रॉयडरी हुई है बैक साइड से आप देख सकते हैं। इस तरह से बहुत मेहनत के साथ मैंने इसमें सिलाइयाँ लगाई हैं ताकि फ्रंट से नज़र ना आए और ये अच्छे से लग जाए। पहले मैंने ग्लू का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि ये बहुत अच्छे से चिपक गया था। यहाँ पे हमने बटन्स अटैच करने हैं जो अभी मैंने अटैच नहीं किए। तो ये देखिए नीचे तक गला बिल्कुल ठीक हमारा लग रहा है और ये बिल्कुल उरेब था गला, कोई इसमें मतलब सीधा नहीं था। स्लीव्स का देखिए, स्लीव्स तो नॉर्मल ही थे, कोई ऐसे जिसमें प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने नॉर्मल इसको बस इसी तरह से पलटा लगाकर इसको स्टिच कर दिया था और इसमें कोई ऐसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। चलिए मैं इसका बैग भी आपके साथ शेयर करती हूँ। बैग जो है वो छोटी छोटी सी बूटियाँ लगी हुई हैं और एम्ब्रॉयडरी है ये भी। नीचे से हमने इसमें अच्छी सी डिज़ाइनिंग की है। डिज़ाइनिंग इस तरह से है कि बहुत अच्छे से फैंसी लुक दे रहा है। ये देखिए इस तरह का फैब्रिक हमने ले लिया था और गेंजा फैब्रिक है ये, इसको मैंने डबल करके यहाँ पे अटैच कर दिया था। इस फैब्रिक के लेने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि अगली फ्रंट पे हमने इसको किस तरह से इस्तेमाल किया है ताकि हमारा डिज़ाइन बुरा ना लगे, तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे ये देखिए मैंने डोरी पाइपिंग लगा ली थी अच्छे से सफाई के साथ। जो एम्ब्रॉयडरी हुई है उसी की डोरी पाइपिंग उसी कलर में हमने अटैच की है। तो यहाँ पे ये देखिए ऊपर से आपने ये देख लिया इसमें क्या गलती थी। इसके अलावा इसकी एम्ब्रॉयडरी भी ऐसी थी कि उसमें चुन्नट आ रहे थे। मैंने पहले इसको अच्छे से प्रेस कर लिया था। नीचे से अब आप देख सकते हैं मेजर फॉल्ट जो इसका था ये वाला था कि यहाँ पे बिल्कुल एक साइड से नीचे एम्ब्रॉयडरी और एक साइड से ऊपर थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से जो बहुत ही बुरी लग रही थी। और नीचे से हमने वही फैब्रिक, क्योंकि लंबाई भी इसकी कम थी और हमने डोरी पाइपिंग को अटैच कर लिया था नीचे से। शमीज़ भी हमने नीचे तक कपड़ा लेकर आए हैं ताकि ये बुरा ना लगे। तो वही कपड़ा मैंने डबल फोल्ड करके लगा लिया था लंबाई को ज़्यादा करने के लिए और डिज़ाइन को छुपाने के लिए, क्योंकि डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा उरेब था। और इसका सबसे ज़्यादा सलूशन ही सबसे अच्छा यही था कि हम इसको इस तरह से इसको बनाएं नीचे से। और ये देखें अब ये है कि इसमें इस तरह से आ रहा है कि चलिए ये एक डिज़ाइन नुमा हमारे पास ये उरेब जो आ रहा है वो बुरा भी नहीं लग रहा और एक तरह से डिज़ाइन लग रहा है कि आपके साथ इसकी डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग है इसकी।
तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा ईद के ड्रेसेस के लिए। और हाँ, सबसे मेन पॉइंट जो आपके लिए बहुत मोटिवेशनल होगा कि इस सूट को सिलते वक्त इतनी बड़ी गलती हो गई थी और इसको फिर मैंने किस तरह से सुधारा, किस तरह से ठीक किया, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, पहले ट्राउज़र सिंपल ट्राउज़र है और दरमियान से हमने इसको कट दिया हुआ है। कटिंग करके और इसको फिर हमने डबल सिलाई की मदद से इसको कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए, डबल सिलाई हुई भी है और सिंपल सा ट्राउज़र है। पांचों की चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और यहाँ पे डबल सिलाई हर तरफ की गई है और लास्टिक ऊपर से चारों जानिब लास्टिक अटैच किए गए हैं। यहाँ पे शर्ट की डिज़ाइनिंग मैं आपको शो कराती हूँ। शर्ट में मेन जो गला हमने बूट पाइपिंग का गला स्टिच किया है, उसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ऊपर से गोल गला है। गले की चौड़ाई 7 इंचेस और लंबाई 6 इंचेस है और बैक नेक डिज़ाइन भी हमने बिल्कुल ब्रांडेड सूट की जिस तरह से गले बने हुए होते हैं उस तरह से स्टिच किया है। यहाँ पे ये देखिए, मैं नज़दीक से आपको शो करा देती हूँ और इसमें हमने इस तरह से पाइपिंग, बूट पाइपिंग की है जिसकी बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है, क्योंकि ये प्रिंट कुछ इस तरह से गले पे बना हुआ था कि बूट पाइपिंग बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पे बैक साइड पे देखिए कितनी फिनिशिंग से हमने बटन टेक पट्टी अटैच की है और बटन टेक पट्टी को हमने ऊपर तक ले जाके कट बिल्कुल नहीं छोड़ा, क्योंकि लंबाई हमारी गले की बिल्कुल ठीक थी। आप चाहें तो कट भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे टसल्स लगाएं, बटन्स लगाएं, जो मर्ज़ी आप लगाएं, अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। यहाँ पे बूट पाइपिंग चौड़ाई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी सफाई से हमारी बूट पाइपिंग लग के तैयार हुई है और बैक साइड से बटन टेक पट्टी के हमने इस तरह से अटैच कर दिया था। स्लिट की लंबाई हमारे पास 9 इंचेस है। ये 2 पट्टियाँ मैंने लेकर बूट पाइपिंग की थी और यहाँ पे ये देखिए, जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई थी वो मैं अब जाके आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था और कितना मेरा टाइम ज़ाया हुआ था इस पे। यहाँ पे देखिए, लेस को हमने गुम सिलाई की मदद से अटैच किया है फैशन पट्टी के लिए यूज़ करके, 2 इंच की फैशन पट्टी लेकर। और यहाँ पे थोड़ा सा ये बॉर्डर ओरेप था तो उसको हमने कटिंग उसकी करके दोबारा से उसको ठीक किया, क्योंकि अक्सर औकात ओरेब हमारी पट्टियाँ आ जाती हैं तो बहुत मुश्किल होती है। अब यहाँ पे गलती मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं ये वही बाजू है और मैंने जो बड़ी गलती की है वो दूसरी शर्ट की लेस इस शर्ट पे अटैच कर दी थी। तो ये देखें, इतनी बड़ी मिस्टेक मुझसे हो गई। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको पता है इस सिचुएशन में ऐसी चीज़ हो जाती है। फिर दोबारा से मैंने उधेड़ के उसको सही किया और फिर दोबारा से ये वाली लेस अटैच कर दी थी। अब यहाँ पे देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे दामन एक ऊपर एक नीचे, तो ये भी कस्टमर की डिमांड थी। बैक साइड का दामन 1 इंच ज़्यादा है और फ्रंट साइड का दामन 1 इंच कम है। ये उन्हीं की डिमांड थी, क्योंकि बैक साइड से हैवी होने की वजह से फिर ये उनका शर्ट उनकी अच्छी आती है पहने हुए। तो लेस हमारी गुम सिलाई की मदद से हमने लेस अटैच की है और फैशन पट्टी यानी ट्राउज़र का फैब्रिक मैंने इस पे अटैच किया है। 2 इंच की चौड़ाई लेके उसको फिर इस तरह से हमने सेट कर लिया कि बैक साइड से ट्राउज़र पट्टी है, ट्राउज़र फैब्रिक है और फ्रंट साइड से बिल्कुल यहाँ पे ये देखिए पाइपिंग नहीं है। तो ये देखिए, ये मैं आपको लाज़मी दिखाना चाहती हूँ कि बैक साइड से कितनी फिनिशिंग से हमारा ये तरीका बहुत ज़बरदस्त होता है। अक्सर औकात नए सीखने वालों को ये तरीका नहीं पता होता। बैक साइड से उसी पट्टी को बहुत आसानी से हमने वी शेप दे दी है और ये सिलते हुए हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। और इस पट्टी की चौड़ाई 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। 2 इंच हमने चौड़ाई ली थी और सिल की ये 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये देख सकते हैं, बहुत ही सफाई के साथ हमारे दामन भी रेडी हैं। तो बैक साइड देखिए, बैक साइड बिल्कुल सिंपल है, वही गोल गला है। डीप आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो कैसे लगी आपको ये डिज़ाइनिंग, और अगर ये गला आपको पसंद हो तो मैसेज करके लाज़मी बताइएगा। मैं आपको इसका तरीका सिखा दूँगी सिलाई, और लाज़मी मैसेज करके बताइएगा कि आज की डिज़ाइनिंग की वीडियो आपको कैसी लगी और मुझे मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ लानी चाहिए या नहीं, या सिर्फ़ आप डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं। तो लाज़मी आप अपने मैसेज से मुझे आगाह कीजिएगा।